Hello and welcome. I am Dr. Anil Joshi. Welcome you to my series that is Learn Radiology with Dr. Anil Joshi. This has got multiple videos at multiple levels. Some are for the medical graduates, some are for the residents, some are for the paraclinical people and ये है आपके लिए जो हिंदी में आम लोगों के लिए है। इसमें हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे इन्वेस्टिगेशन जो आप हमेशा देखते हैं मगर आपको पता नहीं रहता कि ये इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो ये सब बातें हम हिंदी में करने वाले हैं, आसान से करने वाले हैं तो कि आपको सब समझ में आ जाए। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर याद रखना हमारे पूरे एजुकेशनल वीडियोस रहते हैं, बहुत से टॉपिक पे रहते हैं और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपको ये सब देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो आज के टॉपिक को चालू करें। आज का टॉपिक है फॉलिकल विकास की निगरानी। अभी पहला जानेंगे फॉलिकल क्या रहता है, दूसरा जानेंगे विकास क्या रहता है और तीसरा किस तरह से निगरानी रखी जाती है। इनफर्टिलिटी यानी कि 12 महीने तक अगर कोई बच्चा नहीं हुआ, जब पूरे सब अदर कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस आर नॉर्मल है तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। उसमें दो तरह के इन्वेस्टिगेशन रहते हैं, एक रहता है मर्दों के लिए और दूसरा रहता है औरतों के लिए। हम इस सीरीज में जानेंगे औरतों के लिए जो फॉलिकल मॉनिटरिंग यानी कि बीजों का विकास होता है वो किस तरह से मॉनिटर किया जाता है और उसका कैसा इम्पोर्टेंस है, ये उनका प्रॉब्लम जो रहता है इनफर्टिलिटी का वो सॉल्व करने के लिए कैसा वो काम में आ जाएगा, वो हम आपको इसमें डिटेल में बता देंगे। तो आज के टॉपिक के लिए चालू कर देंगे फॉलिकल विकास की निगरानी। पहला जान लेते हैं ये फॉलिकल्स क्या होता है। हम जब ये जांच करते हैं तो 3 चीज़ें होती है। एक तो जिस फीमेल का, जिस औरत का हम फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं तो उसके ओवरीज में फॉलिकल्स बीज होने चाहिए। दूसरा वो बीज बढ़ने चाहिए और तीसरा जब ये बीज 18 to 20 mm हो जाएंगे तब वो ओवुलेट होने चाहिए यानी रप्चर होने चाहिए। ये तीनों स्टेज इस टेस्ट में देखी जाती है और ये कब होते हैं, ये पीरियड्स के जो दिन रहते हैं इसके ऊपर रहते हैं। इसके लिए पहला जो चीज़ है वो जिस डॉक्टरों को आप दिखाने वाले हैं, आपको बच्चा चाहिए इसलिए वो हमें रेडियोलॉजिस्ट को एक चिट्ठी देते हैं जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि इनका फॉलिकल मॉनिटरिंग करना है और उसके ऊपर रिलेवेंट हिस्ट्री भी लिखी होती है, जैसे कि पीरियड्स कितने दिन के बाद आते हैं, कोई मेडिसिन चालू है या नहीं है, या इसके पहले अगर कोई जांच हो गई है तो उसके सब डिटेल्स उसमें रहते हैं। उसके बाद ये जांच चालू की जाती है जिसमें कुछ दिन के बाद, कुछ इंटरवल के बाद ये आपको आने के लिए बोलते हैं और उस दिन फॉलिकल्स का जो साइज है वो उसको माप लेते हैं। एंड इफ एडिक्वेट साइज इज रिलीज्ड, उनके लिए 2 तरीके रहते हैं। एक तो उनको नेचुरली ओवुलेट होने देते हैं, नहीं तो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन है क्या वो भी देखते हैं। अब ये कैसा करते हैं, ये जांच के लिए 2 तरीके हैं। एक जो तरीका है वो पेट के ऊपर से करते हैं यानी कि उसके लिए पेशाब की थैली भरी हुई चाहिए, और दूसरा जो रहता है वो अंदर से की जाती है कि जिसको ट्रांसवजाइनल यानी योनि मार्ग से की हुई तब जांच बोलते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर नॉर्मल जब एक्सपेक्टेड है तो हम पेट पे ही जांच करते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिटेल्स रखते हैं, सिर्फ उनके लिए ही हम ये ट्रांसवजाइनल यानी कि योनि मार्ग से जांच करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं तो उसमें एक तो कितने फॉलिकल्स हर ओवरी में हैं वो देखते हैं। हर ओवरी में कम से कम 10 फॉलिकल होने चाहिए। अभी ये फॉलिकल्स आते कहाँ से हैं, तो जब भी ए चाइल्ड इज बॉर्न, फीमेल चाइल्ड इज बॉर्न, तो उनके ओवरीज में उसी समय से ये रहते हैं यानी कि ओवरी में ऑलरेडी फॉलिकल्स रहते ही हैं मगर वो छोटे छोटे फॉर्म में रहते हैं, वो बढ़ते नहीं। उसके बाद में जब हम स्टडी चालू करते हैं तो कितने फॉलिकल्स हैं ये हमें पता चलता है। अगर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा हैं तो
अलग तरीके से सोचना पड़ता है, और अगर फॉलिकल नहीं है तो भी अलग तरीका सोचने का होता है, यानी कि जो डिसीज़ है वो डिसीज़ अलग अलग है। उसके बाद में जब फॉलिकल बढ़ते हैं तो यूट्राइन लाइनिंग में उसको, जिसको एंडोमेट्रियल थिकनिंग बोलते हैं, उसमें भी फर्क, उसमें भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वो भी हम इसमें देखते हैं। और उससे हमें पता चलता है कि ओव्यूलेशन कौन सी दिन होगा, उसी दिन प्रेगनेंसी होने के चांसेस, रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी में कोई भी कमती है, यानी कि अगर फॉलिकल छोटे हैं, अगर फॉलिकल कम बढ़ते हैं, नहीं तो फॉलिकल ओव्यूलेट नहीं होते, तो उनके लिए अलग अलग तरीके की दवाइयाँ हैं, मगर उस दवाइयों से ये सब ठीक करवा सकते हैं। और ये सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए ही ये जांच, ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग, फॉलिकल की जांच, निगरानी, ये आपको बोली जाती है। डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए हम पीरियड का जो टोटल वक्त रहता है, मान लो 30 दिन है, ये 30 दिन का 2 में डिवीजन करवा देंगे, फर्स्ट 15 डेज और नेक्स्ट 20 डेज। ये पहले के जो 15 दिन रहते हैं, ये फॉलिकल मॉनिटरिंग की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि उसमें ही फॉलिकल की ग्रोथ होती है। एक बार ओव्यूलेशन हो गया तो आगे के दिन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता। ये ग्रोथ जो रहती है वो फॉलिकल जब 6 mm का होता है, उससे 20 mm तक वो बढ़ता है। ये जो मैच्योर फॉलिकल होता है वो ओवरी से बाहर निकल जाता है, उस जिसके लिए ओव्यूलेशन बोलते हैं। अगर ये फॉलिकल ओवरी से बाहर आ गया तो वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकता है, और अगर नहीं आया तो नहीं हो सकता। अभी ये जो साइकिल है ये आपको दिखा देगी कि फॉलिकल पहला छोटा रहता है, ये पहली डायग्राम जहाँ वो छोटा है, उसके बाद वो बढ़ने लगता है। इसी तरीके बहुत से फॉलिकल हर ओवरी में रहते हैं, जिसमें से एक फॉलिकल बढ़ने लगता है, 1 या 2-3 भी बढ़ते हैं, मगर जिसको डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं वो एक ही डेवलपिंग फॉलिकल स्टेज तक पहुंच जाता है। उसके बाद में वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर फॉलिकल का साइज होता है 15 to 20 mm। तो जब तक वो 20 mm के आसपास न बन जाए तब तक उसको मैच्योर फॉलिकल नहीं बनना बोलते। इसके बाद क्या होता है, ये ओवरी है, आप देख रहे हैं ये ओवरी है, उसमें ये फॉलिकल था जो अभी ओवरी से निकल रहा है। इसके लिए ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये ओव्यूलेशन हमेशा मिड साइकिल पे रहता है, यानी कि मान लो अगर साइकिल 30 दिन की है तो उनका ओव्यूलेशन रहेगा 15वें दिन। तो ये जांच जब तक ये ओव्यूलेशन नहीं होता तब तक चली रहती है। कई बार जल्दी हो जाता है 13 डेज, कई बार 18-20 डेज तक चलता है, मगर जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता ये ओव्यूलेशन स्टडी चलती रहती है। उसके बाद में अगर ये फर्टिलाइज हुआ तो उससे बच्चे की डेवलपमेंट हो जाती है, अगर नहीं हुआ तो वो डीजनरेट हो जाता है और एब्सॉर्ब हो जाता है। क्या सिर्फ ओवरीज में फॉलिकल बढ़ते हैं या और इधर कुछ चेंजेस होते हैं? जब फॉलिकल्स बढ़ते हैं तो यूट्रस में भी, गर्भाशय की थैली में भी चेंजेस होने चालू करते हैं, जिसको हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं। वो फॉलिकल रिसीव करने के लिए खुद में चेंजेस करता है, जिसका थिकनेस बढ़ जाता है, वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है, और इसी तरीके से जब फॉलिकल बढ़ता है तब एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी बढ़ता है, और ये दोनों का ही डॉक्यूमेंटेशन अपने रिपोर्ट में करना होता है। अगर 17वें दिन फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये फर्टिलाइज एग यूट्रस में आ जाता है, और वहाँ जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी तैयार है, उसमें भी खुद में चेंजेस करवा लिए हैं, तो वो उनको रिसीव कर देता है। और अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो, अगर गर्भधारणा नहीं हुई तो ये जो लाइनिंग रहता है यूट्रस का, जो रिसीव करने के लिए रहता है फॉलिकल का, वो शेड आउट हो जाता है, यानी कि वो निकाला जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं। तो लेट अस समराइज, फिर एक बार देख ले। हर ओवरी में मल्टीपल, बहुत से इमेच्योर फॉलिकल रहते हैं। ये फॉलिकल जैसे पीरियड की साइकिल आगे जाती है वैसे बढ़ जाते हैं। एवरी मंथ, हर महीने 2 में से एक ओवरी में से फॉलिकल निकलते हैं, एंड ये प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। और अगर दोनों भी ओवरी से निकल गया तो
तो उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। अगर एक ही ओवरी में एक से ज़्यादा फॉलिकल मैच्योर हो गया, ओवुलेशन हो गया, फिर भी उससे मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। तो ये हमेशा नहीं होता, हमेशा एक ही फॉलिकल रप्चर होता है, एक ही फॉलिकल ओवुलेट होता है। अभी फर्टिलाइज होने के बाद ये फॉलोपियन ट्यूब से यूट्रस में माइग्रेट होता है, जहां वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। तीसरी जो बात हमने अभी की, जिसका हम अब समराइज कर रहे हैं, तो फॉलिकल का साइज 18 mm से ज़्यादा होना चाहिए। करीबन 20 mm होने के बाद चांसेस ऑफ ओवुलेशन रहते हैं, और जो वो 25 mm का रहता है तो उसके बाद अगर बढ़ता है तो उसके ओवुलेशन चांसेस कम हो जाते हैं, और उसको फॉलिकल सिस्ट बोलते हैं। और उसी समय जो एंडोमेट्रियम रहता है वो 10 mm से आगे बढ़ जाता है, उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। नाउ यहाँ दिखा दिया है आपको कि फॉलिकल कहाँ रहता है। ये है फॉलिकल, ये दोनों साइड के, ये एक ओवरी है और ये एक ओवरी है, और तीसरा ये ट्यूब्स है, और यहाँ ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जिसमें हमने आपको बोला चेंजेस बन जाते हैं। अगर इधर फर्टिलाइजेशन हो गया ओवुलेशन के बाद, तो ट्यूब से माइग्रेट होके गर्भ यहाँ आके इम्प्लांट हो जाता है। अगर एक ओवरी में, जैसे आपको बोला मैं, 10 के आसपास फॉलिकल्स होने चाहिए, कुछ ओवरी में ज़्यादा भी फॉलिकल होते हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें जिस ओवरी में, यानी कि ये एक ओवरी में हो सकता है, दोनों ओवरी में भी हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, उसमें ओवुलेशन के चांसेस कम रहते हैं। मगर इन्हीं पेशेंट को अगर एक साइड को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो दूसरी ओवरी नॉर्मल भी हो सकती है। अभी देखेंगे कैसे फॉलिकल का साइज बढ़ जाता है। लेट अस टेक इट एज द नॉर्मल साइकिल। डे 2 पे क्या होता है? फॉलिकल साइज 3 to 5 mm. एंडोमेट्रियम is thinning, it is in process of shedding out. Day is 2, दूसरे दिन चल रहा है, 7वें दिन तक पीरियड खत्म हो जाता है, और उसके बाद में शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम स्टॉप्स एंड द फॉलिकल गोज टू दी 5 to 8 mm, और एंडोमेट्रियम बन जाता है 5 to 7 mm, और उसमें ट्रिपल लाइन दिख जाते हैं। ये तो अल्ट्रासाउंड का फाइंडिंग है, आपके लिए सिर्फ एक ही है, 7वें दिन में फॉलिकल बढ़ने लगते हैं। तो पहले बार जब सोनोग्राफी करते हैं दूसरे दिन, तो बहुत से बार ये देखते हैं कि पहले साइकिल से कुछ सिस्ट बन गए हैं, या और कुछ आजू बाजू, ओवरी के बाजू कुछ बीमारियां हैं, जंतु संसर्ग है, इन्फेक्शन है, तो वो देखते हैं दूसरे दिन। उसके बाद में 7 के बाद 10वें दिन जब देखते हैं तो फॉलिकल का साइज कम से कम 10 mm होना चाहिए। अगर 10 mm से साइज कम है तो हम उनके लिए अलग ट्रीटमेंट सोचते हैं, मगर अगर नॉर्मल है तो साइज 10 से 12 mm होना चाहिए, और उसी समय एंडोमेट्रियम 8 mm तक बढ़ जाता है। 14वें दिन 16 to 18 mm। अब यहाँ क्लियर हो जाएगा कि 14वें दिन जब फॉलिकल बढ़ता है ओवरी में, तो उसके ओवुलेशन के चांसेस ज़्यादा है अगर साइज 18 mm के पास है। अगर साइज कम है तो ओवुलेशन के चांसेस कम हैं। और एंडोमेट्रियम अभी 8 से 12 तक होना चाहिए। अगर एंडोमेट्रियल थिकनिंग कम है, फिर भी अगर ओवुलेशन हो गया तो भी उसके फर्टिलाइज होने के या इम्प्लांट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ऐसा नहीं बोलते नहीं होते, मगर ये भी थिकनिंग भी होना चाहिए जो ओवम को रिसीव करता है। और 18वें दिन क्या होता है? फॉलिकल अगर ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो कोलैप्स हो जाता है, और बाद में यूट्रस में सेकेंड फेज चालू होती है। जैसे आपको बोला, मेंस्ट्रुअल पीरियड के 2 भाग रहते हैं। पहले 14 दिन का पहला भाग, जब तक ये ओवुलेशन बन जाता है, और जब ओवुलेशन बनने के बाद जो हार्मोन्स आते हैं वो नेक्स्ट पीरियड की तैयारी चालू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज। ये आपको ओवरी अभी क्लियरली बता देंगी कि प्राइमरी फॉलिकल छोटे छोटे रहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बड़े बन जाते हैं, और ओवुलेशन बन जाता है। अगर एक फॉलिकल का ओवुलेशन हो गया तो दूसरे फॉलिकल को हमेशा ओवुलेट होने से ओवुलेशन होने नहीं देता। एट द सेम टाइम उसी समय वो बाजू की जो ओवरी है दूसरी, उसको भी ओवुलेशन नहीं होने देता। तो लेट अस अभी ये कैसा चालू करते हैं टेस्ट? पहले तीसरे दिन में पहली टेस्ट करते हैं सोनोग्राफी की, जिसमें अगर
पुराने कुछ रेसिडुअल डिसीजेस हैं तो उसका पता चलता है जिसमें सिस्ट ज़्यादातर होते हैं। और उसके बाद जैसा आपको अभी बोला मैं, 8वां दिन, 11वां दिन, 13वां, 15वां, ये जो रेजिम या आपको शेड्यूल दिया है वो सभी के लिए एक जैसा नहीं रहता। 8वें दिन फॉलिकल का साइज जो रहता है उससे आगे की ट्रीटमेंट डिटरमिन होती है। दूसरा, अगर पीरियड्स इरेगुलर है, लेंदी है, यानी कि 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते तक जाते हैं, तो उसी समय भी ओव्यूलेशन का टाइम चेंज हो जाता है। उस समय 8वें दिन, 10वें दिन जो फॉलिकल साइज है उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट ने फिर कब आना है। यूजुअली 2 mm तक फॉलिकल दिन में बढ़ सकता है, 2 से 3 mm तक। कई बार ऐसा होता है ना कि फॉलिकल बढ़ता है मगर वो ओवुलेट नहीं होता। उसके 2 कारण हैं। एक तो क्वालिटी ऑफ फॉलिकल, अगर फॉलिकल अच्छा नहीं है, जैसा कि अगर पेशेंट का उम्र ज़्यादा है, तो दूसरा हार्मोन्स की डिफिशिएंसीज है, ओवरीज की कैपेसिटी कम है, तो उससे जिसको oocytes बोलते हैं वो पुअर क्वालिटी के बन जाते हैं, वो ओवुलेट होते नहीं, और अगर हुए भी तो फर्टिलाइज नहीं होते। कई बार कैसा होता है 8वें दिन, 10वें दिन, बहुत से बार वो रैपिडली बढ़ जाता है मगर वो ओवुलेट नहीं होता। उससे 2 कारण है। एक तो अगर ओवरीज का वॉल जो है अगर वो रिजिड है तो वो फॉलिकल को रप्चर नहीं होने देता। अगर वैसा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट है, एंडोस्कोपिकल करते हैं, जिसकी वजह से ओवेरियन वॉल से वो फॉलिकल बाहर आ जा सकता है। और दूसरी जो चीज़ होती है वो फॉलिकल में पानी भर जाता है, उसका सिस्ट बन जाता है, उसमें हीमरेज हो जाता है, और वो दूसरी साइकिल में दूसरे फॉलिकल को ओवुलेट नहीं होने देता। यानी कि अगर आपको ये जो साइकिल हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलिकल मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें 4थे या 5वें दिन सिस्ट मिले, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, ओवुलेशन आखिर तक करेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि शायद ओवुलेशन होगा या नहीं होगा। अभी यहाँ हम जो दिखा रहे हैं वो आपको मल्टीपल छोटे सिस्ट दिखते हैं ओवरीज में। आप देख सकते हैं ये जो ओवरी है इसमें पेरिफेरली अरेंज बोलते हैं हम इसको, बाजू को है सब, इधर भी बाजू का है, और ये सभी जो फॉलिकल है उनका अगर आपने साइज देखा तो 3-4 mm से ज़्यादा नहीं है। इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज बोलते हैं। इसकी ट्रीटमेंट है, ये पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं। इसलिए अगर ये भी कंडीशन का पता चला तो पूरा डरने का कुछ बात नहीं है, इसके लिए ट्रीटमेंट करने से वो सब ठीक हो जाएगा। दूसरा जो चीज़ हो सकती है, अगर ओवुलेशन नहीं हुआ तो ओवरीज में हीमरेज हो सकता है, नहीं तो ओवरीज में इन्फेक्शन भी कई बार बन जाती है। वो दोनों चीज़ अगर हो गई तो उसकी ट्रीटमेंट पहले करनी पड़ती है। उसकी वजह से हेल्दी फॉलिकल्स निर्माण होगी, तैयार होगी। ये देखो, जब फॉलिकल ओवुलेशन नहीं होता तो ऐसे बड़े बड़े बन जाते हैं, और ये बड़े बड़े जब बन जाते हैं तो वो ओवुलेट नहीं होते, ना कि दूसरों को ओवुलेट होने देते। उसके आजू बाजू जो दूसरे रहते हैं उनको भी ओवुलेट नहीं होने देते। दिस साइकिल्स आर अनओवुलेटरी। अभी तक हमने देखा कि फॉलिकल क्या होते हैं, उस पर निगरानी कैसी रखी जाती है, कौन से दिन से कौन से दिन तक ओवुलेशन होना चाहिए, उसमें क्या क्या दोष अगर है तो मिलते हैं, अगर दोष नहीं है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी दोष नहीं है। मेरा एक विश्वास है, जो कुछ अपने पास आता है उसका स्वीकार करना चाहिए, और वो अनिवार्य है। क्यों नहीं उसका सही इलाज करवाएं, क्यों ना उसकी सही जांच करवाएं, क्यों ना पता करें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसमें से आपकी बहुत से टाइम सेव हो जाएगा, वक्त सेव हो जाएगा। बहुत बार कुछ भी दोष नहीं होते, फिर भी जरूरत होती है एक ही चीज की, और वो है इंतजार, सही वक्त का इंतजार। हम आपको स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी की शुभकामना देते हैं। किस्मत आपका जरूर साथ देंगी। खुद का ख्याल रखना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों को भी सजेस्ट करना। जल्दी आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर।